क्या मैंने आपको डरा दिया? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या मैं अपने बाप से मिलने नहीं आ सकता? मेरी तरफ देखो, तुम कल सुबह वापस जर्मनी जा रहे हो, सुन रहे हो? इस बार ऐसा नहीं होगा जैसा आपने कहा था। मैं अपनी नई फैमिली और अपने भाई से मिलना चाहता हूँ। नहीं, मैं तुम्हें खबरदार कर रहा हूँ। क्या आप मुझे डरा रहे हैं? अगर तुमने मेरी ज़िंदगी ख़राब करने की कोशिश की, मैं आपको बताता हूँ ये कैसे होगा। मैं आपकी ज़िंदगी ख़राब कर दूँगा। मैं हमेशा आपके इर्द गिर्द होऊंगा। यू बास्टर्ड। तुम मुझे डराने की कोशिश मत करो। मैं पहले ही कर चुका हूँ। अच्छा होगा आपके लिए। इसकी आदत बना लें। खुदा हाफिज़। बहुत उदासी है सीलिन। आखिर क्या वजह है इसकी? मॉम ने कुछ नहीं बताया। जो कुछ भी हुआ है सफ़र के आने के बाद ही हुआ है। ये इसका ताल्लुक उसी से है। मैं बाबा से बात करूंगा। मुझे लगता है उन्हें मजबूर मत करो। वो दोनों कुछ नहीं बताएंगे। बहुत अजीब से हैं ये लोग। कभी लगता है डिवोर्स ले लेंगे, कभी लगता है नहीं लेंगे। हमारे बारे में क्या? हम इस्तांबुल में कहीं चले जाएंगे। अगर चीजें खराब हो गई तो? हो सकता है अली, हम इज़मीर वापस चले जाएं। मैं तुम्हारे पीछे आऊंगा। क्या तुम वाकई आओगे? अगर तुम जहन्नुम में भी गई तो मैं वहां भी तुम्हारे पीछे आ जाऊंगा। मुझे अपना आप बहुत अजीब लग रहा है। मुझे भी। मुझे कभी अकेला मत छोड़ना। तुमने कहा मैं तुम्हें परेशान कर दूं। तुम मेरा हिस्सा हो, लेकिन सब नहीं। मुझे इस अली की ज़रूरत है। अपने ज़िद्दी अली की ज़रूरत है मुझे। मेरा हिस्सा हो सीलिन। मैं हमेशा तुम्हें अपने साथ रखता हूँ। मैं जहां भी जाऊं तुम मेरे साथ होती हो सीलिन। ये बात मत भूलना कभी। Sen hiç görmedin, su vermeye अपना ख्याल रखना, ओके? plastik çiçeklere hiç हर चीज़ के लिए शुक्रिया। ज़्यादा देर मत लगाना, जल्दी वापस आना। dans ettik durmadan, kırık camlar üstünde. Sen öyle sana benzeyen her şey gibi erirken avuçlarında ben unutuyorum. Hoşça kal, olacaklar sensiz olsun. Daha durmam boşluklarında ben unutuyorum. Hoşça kal,
Olacaklar sensiz olsun. Daha durmam boşluklarında ben unuturum. Sen hiç görmedin, baştan böyle yazılmış. Yok kimsesi, kimsenin, hiç kimsenin. Sen hiç görmedin, sonu baştan yazılmış. Bitti, bitti, bitti kelimelerim. Sen öyle sana benzeyen her şey gibi erirken avuçlarımda ben unuturum. Hoşça kal, olacaklar sensiz olsun. Daha durmam boşluklarımda ben unutuyorum. Hoşça kal, olacaklar sensiz olsun. Daha durmam boşluklarımda ben unutuyorum. Hoşça kal, olacaklar sensiz olsun. Daha durmam boşluklarında ben. Hoşça kal, olacaklar sensiz olsun. Daha durmam boşluklarında ben unutuyorum, unutuyorum. नहीं छोड़ सकती तुम मुझे गुनेश। Ben de insanlara dokunsam ben görünmez miyim? Kendi hikayemi yazmaya çalışsam. लड़कियों जल्दी करो, हम लेट हो रहे हैं। मुझे अपनी कोई चीज़ ही नहीं मिल रही है यहाँ। हमें कितने दिन हो गए हैं यहाँ आए हुए। मैंने कहा भी था अपनी चीजें अलमारी में रख लो। मैंने पहले कर लिया था मॉम। ये अलमारी इतनी छोटी है, जो इधर नहीं रखे गए वो सूटकेस में है। मैं अपनी सफेद शर्ट नहीं ढूंढ पा रही। अम्मी आराम से। पेरी अभी बर्दाश्त कर लो, मैं यही कर सकती हूँ प्लीज। ये लो, ये रही तुम्हारी वाइट शर्ट। अब खुद कुछ काम करने की आदत डाल लो। आप दुनिया की सबसे अच्छी मॉम है, मैं आपके बगैर क्या करूंगी। मुझे मक्खन मारने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे मत कहे ना। सेलिन, मैं सीरियस हूँ। अपना काम खुद करने की आदत डाल लो अब तुम। मैं कब तक तुम लोगों का काम करूंगी। मॉम अपने उस बेटी को भी कुछ कहेंगी, वो आधे घंटे से वॉशरूम में है। देखो तुम दोनों 18 साल के हो गए और अभी भी एक दूसरे की शिकायतें लगा रहे हो, और मैं तुम लोगों का काम कर रही हूँ। अम्मी आप स्कूल कब आ रही हैं? पेरी प्लीज मुझसे बार बार एक ही सवाल मत करो। मॉम सीरियसली मुझे गलत मत समझे, लेकिन क्या हम हमेशा इसी तरह रहने वाले हैं? मैं जानना चाहती हूँ कि क्या हमारी वापसी का कोई प्लान नहीं। सेलिन, मैंने कहा था ना मुझे कुछ अरसे के लिए छोड़ दो तुम लोग। मॉम मैंने कहा था, मुझे गलत मत समझे। मैंने कहा भी था, मैंने अभी तक कुछ डिसाइड नहीं किया। ये लो पेरी, अपना बैग पैक करो। चलो जल्दी करो आप। हेलो नास्ली, आधा घंटा हो गया, क्या तुम्हें नहीं पता कि हमारे पास सिर्फ एक वॉशरूम है? अच्छा मैं जा रही हूँ।
चीखना बंद करो। प्राइवेसी भी कोई चीज होती है। जाओ अंदर। ठीक है, क्या तुम रोई हो? नाज़ली बताओ मुझे। ये सवाश के बारे में नहीं है, जनरल सी बात है। सवाश की वजह से ना? और मैं क्यों रोऊंगी, और वो भी सवाश के लिए? वो इस काबिल ही नहीं है। स्टूपिड बातें मत करो। तुम रोई हो नाज़ली सवाश की वजह से। न सवाश की वजह से ना। ओके सीलिन, प्लीज स्टॉप इट। क्या तुम चाहती हो कि मॉम सही बात सुन लें? मॉम क्या बात सुन ले? नाज़ली कह रही थी हम आज स्कूल नहीं जाएंगे। मैं तुम लड़कियों से उलझने के मूड में नहीं, सो प्लीज। मेरी जान से प्यारी बहन, उसको तो मैं पूछ के रहूंगी, तुम परेशान ना होना। स्टे आउट ऑफ इट सीलिन, प्लीज। शुक्रिया। यकीनन आपने मुझे यहाँ सिर्फ नाश्ते के लिए नहीं बुलाया। क्यों? ऐसा क्यों कहा? मैं बहरहाल यही कहूँगा, अगर आप चाहते हैं मैं अपनी मॉम के साथ आपके मामलात बेहतर करने में आपकी मदद करूँ तो मैं इसमें नहीं हूँ। मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ। तुम क्या कर रहे हो, जिंदगी कैसी चल रही है, क्या करना चाहते हो? हमने कभी इस बारे में बात नहीं की। असल में मैं भी कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, जस्ट फाइनल्स एंड सो ऑन। शायद उसके बाद छुट्टियों पे जाऊँ। छुट्टियाँ? अकेले ही अपनी गर्लफ्रेंड के साथ? तुम्हारी गर्लफ्रेंड, क्या नाम था उसका? क्या आपको लगता है मैं आपको अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बताऊंगा? क्या खूबसूरत है वो। आपका इस सब से क्या ताल्लुक? बाप इन्हीं बातों के लिए तो होते हैं। एक्चुअली तुम फादर के मामले में इतने लकी नहीं रहे हो। आप ऐसा क्यों कहते हैं? हर किसी का एक बाप होता है, जबकि मेरे दो बाप हैं। ये बुरा नहीं है, क्या है ऐसा? मैं समझा नहीं तुम्हारी बात। उस दिन मैं उस लड़के से मिला, वो भी जर्मनी से यहाँ आया है क्योंकि उसके बाप ने उसे छोड़ दिया और यहाँ उसने नई जिंदगी शुरू की है। क्या सच में? I missed her so much. I missed her so much. आलूक, तुम इधर क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस इंतजार कर रहा था झूठ मत बोलो, तुम पूरी रात इधर थे ना? तुमसे क्या ही झूठ बोल लूंगा मैं गुनेश। आलूक, मैंने तुम्हें साफ साफ कहा था मैं अकेले रहना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैंने खाना पीना छोड़ दिया है गुनेश। मेरी भूख प्यास मिट चुकी है। मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा गुनेश। प्लीज इसे मेरे लिए ज्यादा मुश्किल मत बनाओ, प्लीज। तुम्हें ठीक है, तुम्हें जुदाई काटनी है, इसके लिए मुझे कुछ वक्त दे दो। एक वक्त मुकर्रर कर दो जिसमें मैं तुम्हारा इंतजार करता रहूं गुनेश। मुझे भी थोड़ा सा समझने की कोशिश कर लो गुनेश। इस मलाल और इस जुदाई में मैं तबाह हो रहा हूँ गुनेश, तुम्हारे पीछे। आलूक, ये तब तक ऐसे ही रहेगा जब तक ऐसे रहना है। अभी तो मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज, और मेरा पीछा भी करना छोड़ दो। ठीक है, पर हमेशा याद रखना, मैं तुम्हें कभी भूल नहीं पाऊंगा। मैं जानती हूँ। वो कौन है? क्या नाम है उसका? क्या हो रहा है यहाँ? हेलो अली, कैसे हो तुम? हम तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे अभी। मेरे बारे में? वाकई? बस वैसे ही इत्तफाकन। ओह, लेवेंट।
हेलो मिस्टर लेमन। क्या ये तुम्हारे डैड हैं? हाँ, ये मेरे डैड हैं। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। नाइस टू मीट यू टू। टॉरुक ज़िलियन के साथ एक ही फिल्म में काम करेगा। ओह रियली? तुम एक एक्टर हो? जी हूँ। बैठो। आप इंजॉय करो। बैठो प्लीज, बैठो प्लीज। आप लोग करें बात। पागल मत बनो, हम कोई प्राइवेट बात नहीं कर रहे थे। ओके। एक्सक्यूज मी, 1 ऑरेंज जूस। थैंक्स। मैं इससे बोर हो गई हूँ, बस इसे रोक दो। कुछ देर और कर लेती तो अच्छा था। थोड़ा सब्र करो मेलिसा। देखो इस तरह तुम दोबारा चलना सीखोगी। ओके, लेकिन मैं कुछ महसूस नहीं कर सकती। क्या इसे रोक दोगे? अच्छा होगा। ओके मैम, जैसे आपकी मर्जी। हेलो, कैसा चल रहा है सब? मैम, ये बहुत जल्द थक गई थी। इट्स गुड, आहिस्ता आहिस्ता सब आसान हो जाएगा। ये बहुत मुश्किल हो जाता अगर सवाश यहाँ ना होता। मैंने क्या किया? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तुम्हारी प्रेजेंस ही बहुत है। डॉक्टर, दरअसल मैं सर्जरी के बारे में पूछना चाहती थी जिसका आपने जिक्र किया था। आपने कहा था मैं जल्दी चलने के काबिल हो सकती। कुछ कहा नहीं जा सकता, इसमें कितना वक्त लगेगा, मगर आपको हिम्मत से काम लेना होगा। उम्मीद है मेलिसा, तुम जल्द चलने के काबिल हो जाओगी। ओके, मगर मैं कोई प्रोग्रेस महसूस नहीं करती हूँ। मेरी सूरत हाल में कोई बेहतरी नहीं। फिक्र मत करो, सवाश यहाँ पर है तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। जस्ट अ सेकंड। आलोक, तुम्हारे साथ मसला क्या है? तुमने सुबह सुबह पीनी शुरू कर दी। तुम्हें मेरी परवाह कब से हो गई? क्या तुम्हारे आज सुबह कोई मीटिंग नहीं थी आलोक? हाँ थी। तो फिर तुम गई क्यों नहीं? तुम्हारा उससे क्या ताल्लुक? पागल मत बनो आलोक। तुम हो ना इस घर में मौजूद। भला इस घर को मेरी क्या जरूरत? हर चीज को तुम तो देख रही हो। और वैसे भी आज से पहले मैं कौन सी मीटिंग में गया हूं? मैं कब से कहां पर नहीं गया, तुम जानते भी हो। नहीं, वैसे भी तुम्हारा सपना पूरा हो गया है। इस घर में मेरा और तुम्हारा अकेले रहना। गुनेश को तो तुम वैसे ही भेज चुकी हो। मेरा गुनेश के जाने में कोई हाथ नहीं आलोक। अगर होगा भी तो मुझे कैसे पता लगता? तुम एक बिल्ली की तरह अपने हर किए हुए गंद पर अच्छी तरह रेत फेंक देती हो। मैं जानता हूं तुम अच्छी तरीके से। चलो अपना काम करो जाके। तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ खराब हुआ तुम उसके जिम्मेदार हो आलोक, मैं नहीं। क्यों पड़ी हो तुम मेरे पीछे? मुझे बताओ, तुम क्यों पड़ी हो मेरे पीछे? इसकी वजह क्या है? मुझे इस घर में तन्हा किसी कोने में पड़ा रहा। दफा हो जाओ यहाँ से, चली जाओ यहाँ से, छोड़ दो मेरा पीछा। अली, तुम कहाँ हो? बाहर हूँ। डियर, अच्छा होगा तुम घर आ जाओ। अरे बाबा ठीक नहीं है, वो मुसलसल पी रहे हैं और मेरी तो सुनते नहीं। यहाँ और अपने बाप से बात करो। अच्छा मैं आता। मेरा मतलब है तुम अभी उससे खुश नहीं हो। मैं खुदकुशी करके अपने आप को मार लूंगी नासले। सीलन, सुसाइड तो तुमने कर ही लिया, फजूल वर्ड्स यूज करके। हे, वो याद है इंग्लिश स्ट्रीट आर्टिस्ट बेक्सी? वो टर्की आ रहा है, तुम्हें पता है? वो एक कॉन्फ्रेंस कर रहा है। शायद तुम दोनों दीवार पर इकट्ठा लिखो या कुछ पेंट करो। चलो खुश हो जा। ठीक खबर है। क्यों? कि बेक्सी अपनी आइडेंटिटी किसी को नहीं बताता। वो क्यों इस्तांबुल आके बता देगा कि वो कौन है? ओह नाज़ले, तुम्हें खुश करना वाकई बहुत मुश्किल काम है। मैं थक गई हूँ यार। तुमसे किसी ने फेवर नहीं मांगा, भूल जैसे। तुमने फिर से बहस शुरू कर दी है। तुम चुप करो माउस।
पागल, कम ऑन, मेरी बात तो सुनो। तुम किस बारे में मुझसे बात करने लगे हो? क्या तुम्हारे अंदर बात करने का हौसला है? क्या हुआ? आखिर मैंने ऐसे किसी लड़की को टेक्सटिंग करते पकड़ लिया। तुमने मुझे पकड़ा? क्या बात कर रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। शट अप, शट अप, चले जाओ यहाँ से। एक सेकंड, तुम बात मत करो मुझसे। तुमने इसे किसके साथ पकड़ा? हुआ क्या है? इडियट, एनिमल। मैंने उसे एक बिच के साथ टेक्सटिंग करते पकड़ा, उसे स्वीट हार्ट कह रहा है। क्या हुआ अली? आई एम सॉरी, मुझे जाना होगा। क्या आप दोनों का प्लान तो नहीं डिस्टर्ब हुआ मेरी वजह से? नहीं, मेरी आंटी की कॉल थी इसलिए। चलो फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। चलो। ओके मिस्टर लेवन, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। नाइस टू मीट यू टू। मैं आपको कॉल करूँगा, ठीक है? क्या हुआ? तुम क्यों नाखुश लग रही हो? कुछ नहीं, मेरा दिमाग नासले की तरफ है। वो सवाश की वजह से मिजरेबल बन गई है। उसके लिए छुप छुप के रोती है। सीलन, तुम किस लिए परेशान हो? ये प्यार का दर्द है, 2 हफ्ते में चला जाएगा। उसने कभी पहले प्यार नहीं किया। मुझे डर है वो खुद को कुछ कर ना ले। अगर हम उसे येजेट के साथ मिला दें, वैसे भी वो नाज़ली के पीछे पागल है। नासले उसे अपने पास भी नहीं आने देगी। सवाश ही वो वाहिद लड़का था जो मार खाए बगैर नासले के करीब आया था। सीलन, वैसे तुम प्यार में पड़ने के बाद से आउट ऑफ शेप हो गई हो। जरा अक्ल से सोचो, नाज़ली येजेट से होने वाली मुलाकात को कैसे रोकेगी अगर उसको पता ही ना हो कि वो होने वाली है? हाँ, ऐसा कुछ तो कर सकते हैं। कितना फूफो की तरह सोचती हो तुम। हाँ, याद आया वो बोलेंगे अली? हाँ, वहाँ हम जाएंगे और येजेट भी वहाँ पे इत्तेफाकन होगा। ओके, तो तुम येजेट को कॉल करो, मैं बाहुले गले में रिजर्वेशन करवाती हूँ। मिस्टर हालूक, मिस्टर हालूक, बोलो मुझे, क्या चाहते हो तुम? मुझे आपको कुछ दिखाना था। दफा हो जाओ, दफा हो जाओ। मिस्टर अली और सिलन के बारे में। लाओ उधर। क्या मैं जा सकता हूँ सर? जाओ यहाँ से। वेलकम मिस्टर अली। बाबा घर पे है? वो लिविंग रूम में है। हाय डैड। मुझे आंटी राना ने कॉल। ये क्या कर रहे हैं आप डैड? तुमने मुझसे झूठ बोला। मेरी आंख में देखकर तुमने मुझसे झूठ बोला। क्यों मेरी जान? क्या? देखिए, मैंने तुम्हें उस दिन लिविंग रूम में बैठ कर क्या कहा था? इतना साफ सवाल पूछा था मैंने तुमसे।
तुम मेरी बेटियों को तबाह करना चाहते हो, मैं यह होने नहीं दूंगा। सही, तो आपने अपने कुत्ते मेरे पीछे लगा दिए। मैंने यकीन किया तुम्हारी बात का, यकीन कर लिया मैंने। कितना बेवकूफ हूं। तुमने मुझसे पैसों का पूछा और मैंने बगैर पूछे समझे तुम्हें वो पैसे दे दिए, और ये कुल खिलाए तुमने मेरे पीठ पीछे। मैंने आपके पीछे कुछ नहीं किया डैड, कुछ भी नहीं। तो फिर ये क्या है? ये क्या है? ये क्या कर रही हो तुम मेरी बेटी के साथ यहां? मैं सेलिन से प्यार करता हूं डैड, प्यार करता हूं मैं सेलिन से। तुम मेरी बेटी से प्यार नहीं कर सकते। वो आपकी बेटी नहीं है। तुम अभी उससे कॉल करोगे और ये रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दोगे, हमेशा के लिए। समझ रहे हो ना मेरी बात को तुम? ये रिश्ता खत्म, खत्म, शुद्ध। कॉल करो उसे। आप ये नहीं कर सकते डैड। बताइए, आप ऐसा कर सकते हैं? आप अच्छा बाप और अच्छा खाविंद होने का दिखावा नहीं कर सकते। ये बहुत मुश्किल है। जल्दी या देर से किसी ना किसी पॉइंट पर आपका गन बाहर आ ही जाता है। आपकी बीवी को भी पता चल गया, वो भी आपको छोड़ गई और आप फिर से अकेले हैं। कुनेश का नाम अपने मुंह से न निकालो। कुनेश तुम्हारी वजह से और सबाश की वजह से और तुम्हारी वो हरामजादी खाला की वजह से गई है। सब कुछ तबाह कर दिया तुम लोगों ने। इतने मुश्किल से मैंने सब कुछ ठीक किया था और तुम लोगों ने सब कुछ तबाह कर दिया। अब खाली हाथ नहीं जाने दूंगा तुम लोगों को। कीमत अदा करनी पड़ेगी इसकी तुम्हें, ऐसी कीमत याद रखोगे तुम दोनों, याद रखोगे। चलो दबाओ। आपकी दिमागी हालत ठीक नहीं, आप बिल्कुल खत्म हो गए। हम अलहदा नहीं होंगे। इस तस्वीर को गौर से देखें। मैंने आज सुबह हालूक को देखा। वो पूरी रात होटल के बाहर था। हालूक ठीक नहीं है गुनीश, वो मेरी सुनता ही नहीं है। मगर उसे मदद की ज़रूरत है और मुझे भी शायद मदद की ज़रूरत है। मुझे गलत मत समझना गुनीश, मैं किसी की तरफदारी नहीं करूंगी। मैं ये भी नहीं जानती तुम दोनों के दरमियान क्या हुआ, लेकिन मैं सुनूंगी अगर तुम बताना चाहो। मुझ में बताने की हिम्मत ही नहीं है। इतने सारे मसले हैं अब। एक तो मैं लड़कियों को ये भी नहीं बता सकती हूँ, मैं चाहते हुए भी अब स्कूल वापस नहीं जा सकती हूँ। होटल में रहना भी मुश्किल है, शायद किराए का घर लेना पड़े मुझे। तुम किराए का घर देखोगी? मुझे अब ढूंढना पड़ेगा। तुम डिवोर्स लेने का सोच रही हो गुनीश? मुझे खुद नहीं पता मैं क्या सोच रही हूँ। मैं आपको बताना भी चाहूँ तो मैं नहीं बता सकती, क्योंकि मैं खुद ही नहीं जानती। मैं उस घर में वापस नहीं जाना चाहती। जाऊंगी तो हालूक का क्या करूंगी? मैं बस नहीं जानती, कुछ भी नहीं जानती। क्या हालूक घर वाली बात के बारे में जानता है? नहीं, मैं आज डिनर पर उसे बताऊंगी। बेहतर है तुम जल्द से जल्द उसे बता दो। उसे बहुत बुरा लगेगा। मैं हालूक को जानती हूँ, मैं जानती हूँ वो बहुत ज्यादा बुरा महसूस करेगा अगर उसका इस सरप्राइज से सामना हुआ। हेलो। अच्छा ठीक है, मैं अभी आती हूँ। ओके, थैंक यू। मुझे जाना होगा। डीलर का फोन था, मैंने घर देखने जाना है। ठीक है, श्योर।